अब देखो स्मूथ मसल, स्मूथ मतलब वेरी सॉफ्ट, सो they are present in eyes. आई टेल यू, वेट आगे आगे नहीं भागना है, पहले कैसे है वो तो जान लो। दे आर अनस्ट्राइटेड बेटा, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब आपके हिसाब से नहीं चलने वाले मसल्स, ओके। They are elongated, fusiform or spindle shape. Spindle shape मतलब आंखों का शेप मसल। अकरेंस कहाँ पे होते हैं मैम फ्यूजिफॉर्म क्या होता है? हाँ समझाती हूँ। एक्सेप्ट हार्ट, smooth muscles are found in the walls of hollow visceral organs. They are present in the wall of alimentary canal and internal organs ducts of glands, urogenital ducts and blood vessels. They are found in stomach, intestine, स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद यूरेटर, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई एक्सेट्रा। चलो इतना तुम लिखो, तब तक मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अग्रीड? Yes. Okay. Let's start. Okay, these smooth muscles, they are first of all involuntary, मतलब अपने हिसाब से नहीं चलने वाले। अब इनको मैंने बताया आपको elongated, elongated का मतलब होता है लंबे, and the second word I used was fusiform. फ्यूजीफॉर्म का और स्पिंडल शेप जो आप देख रहे हो ना, उनका मतलब सेम होता है। आपकी जैसे आंखें है ना, आजू बाजू से लाइक राइट फ्रॉम एंड बहुत पतली और बीच में मोटी, वैसा जो शेप होता है उसे हम फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं या फिर स्पिंडल शेप बोलते हैं। इज इट क्लियर इन एवरीवन्स माइंड, फ्यूजीफॉर्म एंड स्पिंडल? Yes मैम। ओके, अब ये जो स्मूथ मसल है ना, हमारी एलिमेंट्री कैनल, आवर एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ टिल एनस,
तो जो भी अंदर के ऑर्गन्स है सब में ये मसल्स प्रेजेंट है सिवाय हार्ट के। अंडरस्टूड? अच्छा, आई हैव रिटन एक्सेप्ट ओके 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 दिस इज हार्ट बेटा, दिस इज हार्ट। ओके, so they are present in the iris of eye, bronchi, ureter, intestine, stomach। हमारी यूरोजेनिटल डक्ट्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं तो ये उनमें भी प्रेजेंट है। ओके बेटा? मैम ब्रोंकाई क्या होता है? हाँ, ब्रोंकाई होता है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओके मैम लंग्स में होता है वो। लंग्स कनेक्टेड होती है ना बेटा। तो ये जो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं ये ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ये जो बहुत सारे होते हैं उसे ब्रोंकाई कहते हैं। ओके या चलो, शुड आई रब द बोर्ड? No, ma'am. Wait a second. कैन आई रब दिस हियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम जस्ट सेकंड। Even you have not written this 2 points? मैम हो गया। हाँ, थोड़ा सा फास्ट लिखो बेटा। Okay, now we are going to talk about its function. अच्छा, now they are present as in a smooth muscle. तो फंक्शन क्या होने चाहिए इसके? First they do is movement of food. ठीक है? And second is मैम वी कैन ट्राई मूवमेंट ऑफ एयर आल्सो। एक मिनट हाँ बेटा, they contract slowly for a long period of time. हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे बेटा? मैम विथ मूवमेंट ऑफ फूड इट आल्सो इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ एयर। मैम बिकॉज़ ब्रोंकाई केम्स नो, इट डजंट। वो जो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है उसमें ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है ना, वो ये करते हैं पर एयर को अंदर नहीं लाते बेटा, समझे? हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या? मान लो कि किसी ट्रैक से यूरिन पास हो रहा है, तो यूरिन पास होगा तो आपकी जो ट्यूब होगी, राइट, वो ऐसी होगी, बड़ी होगी ऐसी। द मोमेंट यूरिन हो जाएगा तो ट्यूब में से स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है? सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो मूवमेंट किसी भी टाइम पे किसी के भी लिए होता है, जैसे एयर अंदर आ रही है, यूरिन बाहर जा रहा है, खाना उतर रहा है,
So this movement is known as peristaltic movement. Understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we are going to go for cardiac muscle. Should I rub the rest board? मैम इसका कोई डायग्राम नहीं है? इसका है, बट वो दिया हुआ है ना कार्डियक टेक्स्ट बुक में. अरे स्मूथ वाला. Yes, ma'am. Okay, ma'am. तो आपको तीनों तीन दिए हुए हैं बेटा, स्मूथ और कार्डियक सारे दिए हुए हैं. मैम कार्डियक में ऐसे जाली जाली वाला क्यों है? Yes, ma'am. हाँ वो मैं समझाती हूँ तुमको. पहले 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 सुनो सुनो सुनो. Should I rub the occurrence part? Yes, ma'am. You Yes, can rub both. अच्छा. चलो, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ अ मिनट. हाँ, एग्जैक्टली 1 minute. इसको भी खत्म करो. आई वांट टू रब द होल बोर्ड. Done, ma'am. या मैम 1 लास्ट minute. में ट्यूब्स लिखा है, Completed. प्लस लिखा है. Movements in the tubes. TUBES. Yeah, you right. I'm just waiting for a minute. मेरे घड़ी में 5:12 हुए हैं, 13 को I'll rub. अभी बोलना मत. खत्म हो गया, खत्म हो गया. मैम स्मूथ मसल सारे इंटरनल ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं ना? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम स्मूथ मसल सारे इंटरनल ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं ना? हाँ, पर हार्ट के सिवा, क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल होता है. Ma'am. हाँ. मैम व्हाट इज विजुअल ऑर्गन? विसेरल ऑर्गन बताया तो सही. Ma'am. इंटरनल. Organs present internally. हाँ बच्चा, बोलो ना. क्या हुआ मैम? मैम कर रहे थे. जो तुम जाली जाली बोल रहे थे ना, वो स्ट्राइशन है बेटा. ठीक है. I'll explain you everything, huh? So don't worry.
So this is cardiac muscle for you. Now I'll just explain you right. Okay. पहले तो कार्डियक मसल पे फोकस करना है. कोई भी मसल अगर आपने समझ लिया ना कि कहाँ पे है, तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली लिख सकते हो. Okay. So the first thing what we are going to learn over here will be that it is present in our heart. ठीक है. इसके बाद the next thing what we are going to have is I'm sorry. Yeah. They are smooth, they are striated. Striated क्या होता है वो already हमने पढ़ दिया striated muscle में. So now we know that striated is all about having the stripes of light and dark bands. Now, the third point says that in addition, these muscle fibers show densely stained cross bands. So आप अगर डायग्राम में देखोगे तो मुझे किसी ने पूछा था ना जाली जाली वाला क्या है मैम, तो वो जो जाली जाली होती है ना वही यहाँ पे लिखा है कि दे आर मसल फाइबर शो डेंसली. डेंसली मतलब बहुत ही माइन्यूट होल वाली जाली. So densely stained cross band with intercalated impulse. So first of all, we need to know what is intercalated. अच्छा, intercalated का मतलब होता है कि in between layer. तो ये जो जाली जाली होती है उसके बीच के लेयर से हम इम्पल्स निकालते हैं. इम्पल्स इज लाइक यू नो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे वायर से पास होती है वायर के बीच में से, वैसे ही हार्ट में भी ऐसे ही लबडब जो होता है धक 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 जैसे होता रहता है हार्ट में आपके. तो वो जो इम्पल्स पास होती है दैट इज इंटरकैलेटेड इम्पल्स, जो ये जो जाली जाली होता है उसके बीच में से पास होता है. Is it clear or anyone is having doubt? So ma'am, it will be cleaned. Yeah, it won't be clean. It will help to pass to the, heart. And then we can say that cardiac is the mixture of striated and that smooth muscles. Why to say mixture? They are having smooth and striated muscles. Simple as that. Why to use word mixture? वो mix नहीं हो रहे ना बेटा. Yes. दोनों अपनी अपनी जगह पे है. ठीक है. अब देखो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ठीक है. और राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल डेथ वो रुकता नहीं है. फाइन. तो ये ऐसे मसल है जो लाइफ टाइम चलेंगे. द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट जो करते हैं तो हार्ट का जो ब्लड होता है वो पंप होता है और जहां मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो कार्डियक मसल ये पंपिंग भी करते हैं. ठीक है. ताकि ब्लड अलग अलग पार्ट में जा सके. इज इट क्लियर बेटा? Yes ma'am. ओके. अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है? मैम हाँ ना. मैम कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट अगेन? योर वॉइस इज रियली लो बेटा. आई कांट हियर यू. मैम कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट अगेन? Okay, fine. Did you see the diagram of it बेटा? यस मैम. तो उसमें जाली जाली जैसा है. यस मैम. सो वो जो जाली जाली जैसा है ना वो लिखा है स्टेन क्रॉस बैंड. फाइबर्स जो नहीं होते, जैसे मैं आपको अभी कैसे समझाऊं, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ नेट. गिव मी अ मोमेंट. आई जस्ट सर्च. कुछ नेट का मिल जाता है ना. ओके, आई हैव वन थिंग. चलो इससे समझ आ जाएगा आपको. नहीं, ये वाला. हाँ, ये देखो.
Did you see this दुपट्टा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, अब इसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो जाली जाली वाले होते हैं, वोवन होते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो इनके बीच में से ऐसी पल्स निकलती है, और ये जो पल्स निकलती है ना, वो क्या होता है, हमारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है? सो ये पल्स हार्ट को चलाने में काम आती है. सो दे एक्चुअली ट्राई टू फंक्शन द हार्ट. एंड दिस इज वेयर वी से के इंटरकैलेटेड इम्पल्स, मतलब ये जो जाली जाली वाली स्ट्रक्चर है, अब मान लो ये जाली है, ये भी जाली है, ठीक है, ऐसे है मसल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. तो इनके बीच में से जब इम्पल्स जाती है तो उसे कहते हैं इंटरकैलेटेड इम्पल्स. इम्पल्स जैसे करंट का जाना. मैम पूरा हार्ट कार्डियक मसल पूरा हार्ट कार्डियक मसल से बना है बेटा, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, may I rub the board? Yes, ma'am. Yes. Now we know that we have lot many connected tissues, like we have adipose tissue, we have blood, we have bones, we have ligament, we have tendons. ये सब connective tissue है. तो mostly in next lecture we will complete this chapter. इसके बाद आपको कौन सी चैप्टर चाहिए बेटा? Why do we fall ill? मैम हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है अभी तो. अच्छा, ठीक है. How many of you are having? अच्छा, फिजिक्स का तो कोई इशू नहीं है. Why do we fall ill चला? किसी को सेकंड चैप्टर चला है? मैम हमारा सेकंड तो हो गया हमारा. मैम हमारा स्टार्ट हो गया है. हमारा सेकंड हो गया. ओके, सो अब तक आपके 1, 2, 5 और 6 खत्म होगा, और फिजिक्स का 8. मैम चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. अच्छा, 9. 1, 2, 5, 6 खत्म होगा, एंड 8 नहीं 9. नहीं मैम 9 नहीं चला है. मैम हमारे स्कूल में चल गया. अरे स्कूल नहीं बेटा, ट्यूशन में अभिजीता मैम ने जो करवाया है. मैम 8. हाँ, सो 5 चैप्टर हुए ना. मैम आपने बोला था सेकंड चैप्टर में थोड़ा लास्ट में बताते हैं. नहीं, करवा दिया था, पूरा सॉल्व करवाया था. मैम वो पूरा मैम हो गया ना. हाँ यस. मैम हाँ, बोलो. मैम एग्जाम में 4th चैप्टर भी आने वाला है. एक काम करते हैं उसके लिए बेटा. देखो अब क्या होगा ना, आप बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग स्कूल से हो. आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर द थिंग्स, पर अगर मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो आप एक काम कर सकते हो. स्कूल में वैसे भी आपको एक्सप्लेन किया है बच्चा, तो आप अपने डाउट्स लेके मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी. ओके मैम. ठीक है बेटा? यस. हमारे स्कूल में 3rd और 4th नेक्स्ट टर्म के लिए. हाँ, मैम एग्जाम में 1 and 4 आने वाला है. हाँ बेटा, हाँ, आई अग्री टू यू बेटा, लेकिन 4th चैप्टर के आप प्लीज मुझे डाउट पूछ लेना, ठीक है बेटा? चलो, फोकस ऑन कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वर्ड कनेक्टिव मतलब बॉडी को कनेक्ट करने वाले टिश्यू, ठीक है? तो इनकी मेन फंक्शन क्या होती है? टू कनेक्ट टू मसल्स. देखो मैं बताती हूँ. बाइंडिंग, सपोर्टिंग and packaging together different organs of the body. अच्छा बच्चों, होमवर्क ये रहेगी आपकी कि आप कार्डियक टिश्यू लिख रहे हो अपनी होमवर्क बुक में one time, and also you are writing not just cardiac tissue, I'm sorry,
यू आर राइटिंग होल मसल टिश्यू, ठीक है। वन टाइम इन योर पेजेस, जो होमवर्क बुक आपकी पेजेस है ना उसमें, अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. हाँ, अब ये कार्डियक टिश्यू है, उसका पहला है हमारे पास एरियोलर टिश्यू। कितना टाइम बाकी है? ओके फाइन, वी हैव मैम 2 मिनट। हाँ, नो प्रॉब्लम। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, फटाफट लिखना। इनमें ना व्हाइट कोलेजन फाइबर भी होते हैं। ये क्या है, ये सब कुछ आई टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हाँ, सो डोंट वरी। येलो कोलेजन फाइबर्स कहाँ पे होते हैं? स्किन से मसल को ज्वाइन करते हैं बेटा। Okay, stop writing and take the photo. And 1 line left, last 1 line. What last one? हाँ, मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट आप फोटो ले लो। Ma'am 1 minute. Done, ma'am. Okay. So I hope now you guys will complete your homework, right? Yes, ma'am. Okay. मैम कनेक्टिव टिश्यू भी लिखना है, सिर्फ मसल मसल। No, only muscle tissue. Yes. Yeah. Bye. Bye, ma'am. कोई सेंटर हेड नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, एंजल मैं आपको होस्ट बना रही हूँ अभी, फिर आप मैम एंटर हो ना तो उनको बना देना। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। Yes, tell me. Do you want me to do anything in grammar? No, ma'am. Now, Ishwaran, the storyteller. Yes, Ma'am. And the story Who is there from the Mansi ma'am? मानसी मैम। जी मैम बोलो ना। हाँ मानसी मैम, आपके बच्चे बोल रहे हैं ग्रामर में हमें सब आता है, अब तो सब हो गया एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैम हमने ऐसा नहीं बोला। मैम हमने ऐसा नहीं बोला। अकॉर्डिंग सब हो गया, ऐसा बोला कि एग्जाम के अकॉर्डिंग सब हो गया, मैम लिटरेचर करवाओ अभी। यस मैम। अब जो अभी एग्जाम आ रही है उल्टा तो आप एग्जाम के ज्यादा एनुअल ऊपर एग्जाम निकल के गए अकॉर्डिंग मैम। नहीं आप हो गया। एक जन बोलो। मैम आप एग्जाम से आगे निकल गए हो। अब मैं एग्जाम से आगे निकल गया, ठीक है मानसी मैम, सुन लिया ना आपने? हाँ निर्मित मैम,
जस्ट सेकंड में जिसको बात कर रही हूँ अभी वही जवाब देगा। यस निर्मल, मैम, यस मैम। क्या एग्जाम से आगे निकल गए बेटा? 9th की फाइनल एनुअल एग्जाम हो गई है? नहीं मैम नहीं, बाकी है। the exam which is going to come according to that syllabus we have done more than that, they are saying this. तो अगर अब आपके पास कॉल आता है ना, मैंने आपको अनम्यूट इसलिए करवाया कि अगर अब आपके पास में कोई भी कॉल आता है ना कि मैम ने ये नहीं समझाया, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? जी। तो अब आप मेरे विटनेस हो, इन लोगों ने मुझे बोला मैम आपने सब करवा दिया अभी जो एग्जाम में आने वाला है उसके अकॉर्डिंग। राइट स्टूडेंट्स? मैम वो तो हमने कहा था, वो मीटिंग में आया ही नहीं होगा ना। हाँ, very good ma'am, take the screenshot those who are present in the class right now. मैम Yes, Arya? मैम डिटरमाइन में क्या होता है मैम? देखा आया ना? मैम नहीं, मुझे याद था, आपने नहीं समझाया। आपने बोला मैं बाद में समझाऊंगी। मुझे तो पता ही है कि मुझे डिटर्मिनर्स करवाना है, आज मैं लेके ही बैठी हूँ डिटर्मिनर्स। 10th में भी मैंने डिटर्मिनर्स ही करवाए, बट आपके साथ वाले बच्चे बोलते हैं कि हमने सब कर लिया मैम, हमें कुछ नहीं करना। मैम तो इसीलिए मैंने मैम बोला। उनके एग्जाम मैम खत्म चलेगा, हो sorry। गए, हमारी आ रही है। करवा दो, नहीं आ रहा है करवा अच्छा Sorry, ओके ma'am. ओके फाइन 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 फाइन, ईश्वरन हमने वैसे भी कर लिया है, ठीक है? हाँ। उसमें नहीं कुछ किया है बचा नहीं। क्या नहीं किया? कौन है ये नहीं किया? मैम आधा ही किया है। Yes, अच्छा थोड़ा सा ही बाकी है, कोई बात नहीं, उसको हम कर लेंगे बेटा। पहले डिटर्मिनर्स कर लेते हैं, उसके एग्जाम में आने वाला है ना। ओके मैम। सॉरी मैम। नो इश्यूज, चलो ठीक है। आर्य, वी विल बिगिन विद द determiners. Now determiners is not a one class topic. Okay, first thing is this, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी क्या करूं मैं? आपको स्क्रीन यहाँ पे लिखूं, बोर्ड पे लिखती हूँ? चलो मैं लिख लिख के थक गई हूँ, कोई बात नहीं, चलो लिखती हूँ फिर भी। Now when I'm मैम talking, हमको भी लिखना है। हाँ बिल्कुल आपको लिखना है, जो लिखना होगा ना वो मैं बताऊंगी आपको कि बेटा ये लिखो, ठीक है? तो अब डिटर्मिनर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 9 कैटेगरीज है। कितने कैटेगरीज है? 9 कैटेगरीज है, ठीक है? तो हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। फर्स्ट इज डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, ठीक है? तो जब हम डेफिनाइट और इनडेफिनाइट की बात करते हैं, एक्चुअली बेटा जब हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते थे ना, when we used to study a parts of speech, so there was one topic which we were studying separately and that was articles A and the. articles, ठीक है? आर्टिकल्स में क्या होता है? A and the. ए एंड द, है ना? बहुत सिंपल लगता है ए एंड द, बस बहुत सिंपल है तो, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो ये आर्टिकल्स हम सेपरेटली स्टडी करते थे। नाउअडेज इट इज इंक्लूडेड इन डिटर्मिनर्स। तो पहले जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते थे तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है क्या होते हैं? Yes, ma'am. बोलो जरा, नाम बोलो जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के। Noun, adjective, verb, adverb, pronoun, preposition, preposition, conjunction, interjection. डिटर्मिनर्स determiners, डिटर्मिनर्स। Determiners. हो गया ना? मैम अभी तो 8 हुए कि 9 हुए? मैम ये 9 हुए नाइन हुए। ये 9 डिटर्मिनर्स इंक्लूड करके। 10th वाला क्या था? आर्टिकल्स अलग से, ठीक है? जो अभी 9 होकर के हमने ये सारे अब स्टडी करने स्टार्ट कर दिया, इसको 9 कर दिया, क्योंकि ये जो पार्ट है ये डिटर्मिनर में इंक्लूड हो गया। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो डेफिनेट डिटर्मिनर क्या है? the, डेफिनेट डिटर्मिनर क्या है? the. और इनडेफिनेट कौन सी है? ए और एन, ठीक है? ये हम बात स्टडी करते हैं, पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ये किसके लिए यूज होता है बेटा? Singular and plural. singular, सिंगुलर से यूज होता है। सिंगुलर्स में हम ये कह सकते हैं कि ये वन को डिनोट करता है। Yes, ma'am. ये किसको डिनोट करता है? One को. वन को डिनोट करता है ना? कोई भी चीज वन है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, है ना? इफ आई एम सेइंग यू आर अ मंकी, तो आप एक ही मंकी हो, ठीक है ना? and we are not monkey, नहीं, मैंने कब कहा यू आर मंकी? मुझे आपको मंकी कहना होता तो मैं सीधा कहती यू आर मंकीज,
मैंने तो monkey बोला, अब एक थोड़ी ना है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं. It was just an example. Don't take anything on personal. Okay. It was just an example. So like if I'm saying you are a monkey, so this one denoted by a. Now the second thing, जब हम a और an की बात करते हैं, ठीक है, जब हम a और an की बात करते हैं तो a और an में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है. It is not easy for us to remember where to put a. ठीक है, but it is easy to remember. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपको मैं बोलूं कि 1000 तक की स्पेलिंग्स लर्न करो, वो ज्यादा इजी है या मैं ये बोलूं कि 1 to 10 की स्पेलिंग लर्न करो? 1 to 10 की स्पेलिंग. 1 to 10 की स्पेलिंग ज्यादा इजी है. Yes. And use of an is easy to remember because Yes. it is less in number. It is less in number. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now, n कहाँ यूज होता है? चलो फटाफट से मुझे बताओ. A-E-I-O-U-N-Y. I-O-U in vowels. Ma'am, now it is Y is also included. That is semi vowel. W and Y are semi vowels. These both are semi vowels. These are vowels. तो अगर मैं, चलो मैं आपको 9 वर्ड्स देती हूँ, आप मुझे बताना उसके आगे a आएगा कि n आएगा और उसमें से Ma'am, कितने what is मार्क्स semi vowel? आते हैं. मैम वो लिखने नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं लिखना है आपको. आपको सिर्फ यहाँ पर जब मैं ये नंबर्स लिख रही हूँ ना, आपको सिर्फ वो नंबर्स नोट करने हैं. आपको जो नोट करना होगा वो मैं बोलूंगी बेटा. ठीक है, ये चीजें समझने की है, ये समझो पहले. चलो बोलो. मैम फर्स्ट में एन, N. Yes, ma'am. N unicorn. फर्स्ट में और सेकंड में एन, Yes, ma'am. Third में N. एन N. एन N. ए एन एन. N. मैम एन आएगा मैम. N. एन एन ए N. मैम 1 रुपी नोट में ए नहीं आना चाहिए. M-L-A ना A. पहले से बोलो, रीजंस नहीं देने हैं मुझे, सिर्फ a और n बोलो. ए एन. ओके, ठीक है. Raise your hand those who are saying n is correct. Raise your hand quickly. जल्दी जल्दी जल्दी, जो लोग बोलते हैं यहाँ पे n करेक्ट है, raise your hand. I'm taking the screenshot. Those who are not raising the hand and later on a में भी hand raise नहीं कर रहे, जो किसी भी मैम मतलब जो एन में कह नहीं. रहे हैं उन्हें रेज हैंड करना है. जो n कहते हैं, जो बोलते हैं कि this is correct, they have to raise their hand quickly. जल्दी करो बेटा. हो गया सबका? Yes. Yes, ma'am. ये कितने बोलते हैं कि n आएगा यहाँ पे? ये जिन्होंने ऐसा बोला ये रॉन्ग है. चलो ठीक है, आप मत करो हैंड रेज. मैं आपको मार्क्स देती हूँ, आप मुझे बताना आपको कितने मार्क्स आए. कितने मार्क्स आए? 6 मैम. 6.
6 मैम। 6 मार्क्स आए पक्का? यस 7 पक्का मैम 7 6 है ना? जो मैंने टिक किया उसके अकॉर्डिंग 6 मार्क्स आए आपको, यस है ना? अब मैं Yes. आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों आए। जिसको पता है वो बोल सकता है। यस दिया। Unicorn's pronunciation, when we do, the sound comes ear, so it will come वेरी गुड। तो and हाँ बोलो। in 1 rupee note the sound comes v, so that's Yes. why we put ओके एंड व्हाट अबाउट दीज टू? ma'am in MBA Ma'am, may I? L ओके ओके फाइन दिया। लेट हीर एक्सप्लेन। यस हीर। Ma'am, in MLA, A is starting, so N will come. Yes. And MBA, A is pronunciation is A. Then N will come. ओके व्हाट अबाउट दिस? you साउंड इज य। yes य इज नॉट द साउंड ऑफ वॉवल। yes ma'am Yes, ma'am. सिंपल थिंग इज हमें वॉवल लेटर्स के बेसिस पे मार्क नहीं करना है। हमें वॉवल लेटर्स के बेसिस पे एन मार्क नहीं करना है। हमें वॉवल साउंड के बेसिस पे एन मार्क करना है। और वो साउंड कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में। ठीक है, जब मैं एमएलए बोल रही हूँ तो पहला साउंड क्या है? ए। एम बोलने के लिए मुझे पहले ए बोलना पड़ेगा। yes ma'am And A is the sound of A. Understood? When I'm saying elephant, elephant, A. Okay, A वाला साउंड आ रहा है। लेकिन यहाँ जब मैं बोल रही हूँ यूरोपियन तो य का साउंड आ रहा है, ये तो वॉवल का साउंड है ही नहीं। ए का साउंड क्या है? ए। जब सिंपलेस्ट थिंग टू रिमेम्बर, एप्पल जब आप बोलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? ए, है ना? तो दैट इज द साउंड ऑफ ए। व्हाट इज द साउंड ऑफ ई? एलिफेंट बोल करके बताओ मुझे और बोलो कि ई का साउंड क्या है? A. ना A. का साउंड है एलिफेंट। हम ई और एल को कंबाइन करते हैं इसलिए हमें एल मिलता है। अंडरस्टूड? yes एल के साउंड को कंबाइन करते हैं तो हमें एल मिलता है। जब हम ई डबल जी एग बोलते हैं तो भी हमें ई और जी को कंबाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस ई का जो साउंड है वो हाफ है। ठीक है, साउंड कैसा है? हाफ है। ये हमेशा अपने नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट के साउंड को मर्ज कर लेता है। अंडरस्टूड? सो इसलिए इसका साउंड कैसा है? ए का साउंड है। ठीक है, ए। नाउ अगर मैं आई की बात करती हूँ तो आई का साउंड जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आई हर एक में एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम एन इग्लू बोलते हैं, एन आइसक्रीम बोलते हैं। इग्लू में हमने ई बोला और आइसक्रीम में हमने आई बोला। अंडरस्टूड? लेकिन दोनों के आगे हमने क्या यूज किया? एन। ठीक है, तो आई का साउंड जो है वो फ्लेक्सिबल है। आई को आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे इंक पॉट बोलते हो आप, एन इंक पॉट बोलते हो, इंक पॉट नहीं बोलते हो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ई का साउंड आ गया। तो आई को हम लेटर के बेसिस पे जज करेंगे। किसके बेसिस पे जज करेंगे? लेटर के बेसिस पे। वेयर एज ए और ई को हमने किसके बेसिस पे जज किया? साउंड के बेसिस। साउंड के बेसिस पे। वेरी गुड। नाउ ओ, ओ को जब हम बोलते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑक्टोपस, ऑक्यूपेशन, आउल, सब में हमारा मुंह सबसे पहले क्या होता है? ओ की शेप बनाता है। ओ की शेप बनाता है। yes ma'am सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ओ, है ना? ओ बन जाता है हमारे मुंह से। तो जैसे ही हमारे साउंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओ बनेगा, हमें क्या पुट करना है उसमें? N. एन पुट करना है। लेकिन जब मैंने वन लिखा, स्टार्टिंग ओ से हो रहा है, लेकिन साउंड क्या है? व। व इज नॉट अ वॉवल साउंड, व इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। व इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। किसका साउंड है ये? वी का साउंड दे रहा है। ये किसका साउंड दे रहा है? वी का। ओके, अब सेम गोज विद यू। सेम गोज विद यू। यू का साउंड है जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं। जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं हमें साउंड क्या मिलता है? अ। सिंपल अ का साउंड मिलता है। किसका साउंड मिलता है? अ। ठीक है, अम्ब्रेला। लेकिन जब मैंने यहाँ पर यूनिकॉर्न लिखा या यूनिवर्सिटी लिखा
तो ये किसका साउंड दे रहा है? यू का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? य का य का साउंड दे रहा है। ओके, क्यों? अच्छा, अभी ये हो गए आपके साउंड समझ में आ गया आपको ये दोनों पार्ट? Yes. यहाँ पर क्यों हमने ये एच से स्टार्ट, 1 सेकेंड, ओके, क्यों ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो भी हमने एन लिखा? क्योंकि यहाँ पे एच क्या है? Silent. और वायलेंट क्या है? वायलेंट क्या है? जो ओ से स्टार्ट हो रहा था, आर, ऑनेस्ट, Honest. आर, ऑनेस्ट, है ना? तो ये दोनों वायलेंट साउंड हो गए और ये दोनों साइलेंट साउंड हो गए। इसलिए हमने क्या किया? हमने वायलेंट साउंड के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर एन पुट किया। And अंडरस्टूड बेटा? yes, ma'am. यस, Yes. ओके, ठीक है। ये इतना समझ आया आपको ए ई आई ओ यू वाला? Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? मैम इसमें यूनिकॉर्न में य आ रहा है तो य तो वाई का साउंड नहीं होगा या? नहीं बेटा, नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि किसका साउंड आता है, वाई में किसका साउंड आता है, डब्ल्यू में किसका साउंड आता है। रुको, अभी आप ए ई आई ओ यू की बात करो सिर्फ, मैम डन। ठीक है? अच्छा, अभी आपकी मैम ने ये बोला कि y और w को भी हम वॉवल में काउंट कर रहे हैं। हालांकि जब हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो y और w काउंट नहीं होते हैं इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर आपकी मैम ने बताया है तो मुझे भी सिखा दो क्या बताया है, तो आई विल अपडेट माई सेल्फ, वरना मैं आपको बताती हूँ कि y और w के साउंड्स क्या हैं, क्यों ये सेमी वोवल्स में काउंट होते हैं। जब हम y बोलते हैं, y को सेपरेटली y बोला जाता है तो नहीं आएगा साउंड, वोवल साउंड में, सेमी वोवल में काउंट नहीं होगा। सेमी वोवल में सिर्फ इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि व के साथ में आई का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? इस आई का साउंड आ रहा है। समझ आया? वी, एम आई ऑडिबल एवरीवन? मैम आई डोंट अंडरस्टूड। Yes, ma'am. I'll explain. देखो, ये डिटर्मिनर्स में काउंट नहीं होता है, सबसे पहली चीज, ठीक है? आपने बोला ये वॉवल्स में काउंट होता है, ये वॉवल्स में नहीं, सेमी वॉवल्स में काउंट होता है। कभी भी ए, एन और द इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसके अंदर हमेशा, इसके वर्ड्स के आगे हमेशा ए ही आएगा। पहली चीज ये समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लो, ठीक है? वाई से अगर कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो तो उसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी आप येलो लिखते हो, यॉट लिखते हो, तो साउंड य का ही आ रहा है, वाई करके साउंड नहीं आता। एम आई करेक्ट? यस मैम। लेकिन सेपरेटली जब आप इसको स्टडी करते हो, इसमें डिटर्मिनर का कोई रोल नहीं है। डिटर्मिनर में हम हमेशा ए यूज करेंगे इस लेटर के आगे। लेकिन हम जब वॉवल साउंड बोलते हैं तो सेमी वॉवल इस तरीके से बनता है क्योंकि इसके अंदर आई का साउंड आ रहा है पीछे। मैंने कहा ना, आई फ्लेक्सिबल होता है साउंड में, है ना? तो मैम इसके बताया आपको? क्यों नहीं लगता सेमी वोवल है तो? क्या बेटा? मैम इसके आगे एन क्यों नहीं लगता सेमी वोवल है तो? सेमी वॉवल है ना, वॉवल नहीं है। वॉवल साउंड है, कंप्लीट वॉवल साउंड नहीं है, इनकम्प्लीट साउंड है। हम वी के बिना आई नहीं बोल सकते, इसके अंदर हम वाई बोल रहे हैं, वाई। समझ आया? हम आव नहीं बोल रहे, आइव नहीं बोल रहे, हम वाई बोल रहे। तो वाई में पीछे जो साउंड आ रहा है दैट इज ऑफ वॉवल, यानी कि आधा साउंड है, इसलिए ये सेमी वॉवल है। अंडरस्टूड? यस मैम। Now next is your W. Okay. Now W में कैसा है? U. ठीक है? U भी नहीं, हम Y का जब साउंड बोलते हैं मैम इसको, यस बेटा? मैम मैं गलती से लीव हो गया था, तो आप बताओ ना आपने क्या क्या करवाया अभी तक। कितनी देर से लीव हो रखे हो आप? मैम 2 मिनट्स पहले, 2 मिनट पहले। तो बस मैंने यही बताया बेटा, Y का जो है ना, Y के साथ हम हमेशा A यूज करेंगे, ठीक है? बीच में किसी ने बोला था कि मैम ये सेमी वॉवल्स है, ये वॉवल्स में यूज होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मुझे आप अपनी टीचर का एक भी वर्ड ऐसा बता दो कि जहां उसने बोला हो, उन्होंने ये बोला हो कि बेटा ये वाला वर्ड आप वाई से लिखते हो ना, इसके आगे एन आएगा, ऐसा कोई वर्ड दिया है उन्होंने? नहीं मैम, एन नहीं आएगा, पर सेमी वॉवल कंसीडर करता है, ऐसा बोला। हाँ, Yes, सेमी वॉवल कंसीडर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वॉवल साउंड की बात हो रही है। अगर आप इसको यहाँ स्टडी करने बैठोगे ना तो आप डिटर्मिनर्स में कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। W का साउंड होता है वॉक। क्या साउंड होता है? वॉक। तो अ का साउंड आ रहा है, लेकिन अ का साउंड पीछे आ रहा है, ठीक है? अगेन वीओ। इसका साउंड किस पे जा रहा है? वी ओ पे जा रहा है, वो। तो ये जो साउंड है ये हाफ हो गया, ये साउंड हाफ हो गया, यस मैम। कंप्लीट साउंड्स नहीं है इनके, है ना? यस मैम। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल्स। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल। सेमी वॉवल्स। लेकिन इनका कैसा, इनका खुद का कोई साउंड नहीं है। कॉन्सोनेंट्स का खुद का कोई साउंड नहीं होता, हमेशा हाफ होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ब, क, ड, आधे साउंड है, ठीक है? एल जब आप बोलते हो तो एल, एल अलग से बोलते हो, ये एल है। लेकिन जब आप साउंड की बात करते हो ना, तो साउंड में उसका साउंड क्या है पता है? बस इतना ही है। एम का साउंड क्या है? एन का साउंड क्या है? यही चलेगा। ए, ब, क, ड, एफ का साउंड बनेगा, जी का बनेगा ग, ग। इस टाइप से साउंड चलता है। तो साउंड उनके कॉन्सोनेंट के हाफ है, उन्हें वॉवल्स का सहारा लेना पड़ता है। They need the protection of a vowel to complete its sound. Understood? Clear? यस मैम। बहुत फनी है नहीं? बट ये चीजें आपको प्री प्राइमरी में सिखाई जाती है। वॉवल साउंड्स, फोनिक साउंड्स करे ना आपने? फोनिक, Yes, ma'am. जॉली फोनिक्स करवाया ना आपको? जॉली फोनिक्स में क्या होता है? साउंड से तो होते हैं, यस मैम। है ना? तो अभी हम 10th स्टैंडर्ड में है, हम 1-2 में नहीं है, हमारे आगे का 0 हटा नहीं है, तो हम इजीली समझ सकते हैं, राइट? हमें फिर से उस जोन में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? नो मैम। हाँ, तो कभी फुर्सत में होंगे तो हम साउंड्स करेंगे, तो वो कॉलेज में काम आएंगे आपको। कॉलेज में कैसे काम आएंगे? वहां पे डिप्थॉन्ग्स, मोनोथॉन्ग्स, वहां काम आएंगे लिटरेचर में, ठीक है? तो डेफिनेट और इनडेफिनेट की हम बात करते हैं। तो इनडेफिनेट के अंदर आपको मैंने ए और एन की बात बताई। एन कहाँ यूज होगा? अगर आपको पता है एन कहाँ यूज होगा, तो उसके अलावा जितने भी साउंड्स है सबके आगे क्या आएगा? ए। ए। समझ आ गया? यस It doesn't matter whether the word is starting with a vowel or not. It should start with a sound of vowel. If it is starting with the sound of a vowel letter, then only you will put a and an. Otherwise, what will you put? A. A. What will you put? ए। A. Understood? Because we are denoting singular thing here. ठीक है? तो जब मैंने ये बोल दिया सिंगुलर थिंग यहाँ पे, तो जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो दैट इज द, तो ये अपने आप ही किस चीज में आ गया? Plural. है ना? प्लूरल्स में आ गया। अभी द के अंदर हम सबसे इजी वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? देखें हम फटाफट से सबसे इजी वाले कॉन्सेप्ट कौन से हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर जाएंगे। क्या हुआ? मैम यूनिक चीजें को डिस्क्राइब करता है मैम, लाइक द ताजमहल। United States. ओके, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है। मैंने क्या कहा? सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दो सबसे पहले प्लूरल्स में हम यूज करते हैं, ठीक है? सेकेंड सुपरलेटिव्स में यूज होता है। Proper nouns के आगे. शांति रखो 2 मिनट, ठीक है? ये दोनों समझ आया? Yes, ma'am. यस ये दोनों समझ आए? प्लूरल्स और सुपरलेटिव समझ में आए? सुपरलेटिव डिग्री पता है ना आर्टिकल, ये एडजेक्टिव में? यस मैम। ये नहीं पता है? Yes, ma'am. पता है. पता है? बेटर बेस्ट। अच्छा, अब जब मैंने बोला चेयर,
माउंटेन, ध्यान से देखना इस चीज को, डॉग, ये तीनों क्या है? कॉमन नाउन्स है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तीनों क्या है? कॉमन नाउन्स है। अगर मैं कॉमन नाउन्स यूज करती हूँ इस तरीके से, तो मैंने कॉमनली इस कम्युनिटी के हर चीज के बारे में बात कर ली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं इनके आगे द पुट कर देती हूँ, इफ आई एम पुटिंग द इन फ्रंट ऑफ देम, इट बिकम्स स्पेसिफिक। Yes, ma'am. इट बिकम्स स्पेसिफिक। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है? हम कहाँ यूज करते हैं इसको, बताओ जरा। Ma'am, when we have to I'm in proper nouns. thing. नहीं, मुझे लॉजिक के पीछे मत जाओ, मुझे आप ये बताओ, आप ग्रामर में क्या चीज लिख रहे हो तब आपको ये चीज की जरूरत पड़ती है? कोई स्पेशल नेम, लाइक कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई उनका नेम। राइटिंग पोर्शन में कुछ याद आता है? पूरी राइटिंग। पर्टिकुलर नेम। स्टोरी राइटिंग में हम यूज करते हैं, Yes, ma'am. राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में हम यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम यूज करते हैं, लेटर राइटिंग में सब में यूज होता है ऑलमोस्ट। है ना? Yes, जब हम एक बार हम यूज करते, सपोज मैं अगर अपने डॉग को डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैंने एक बार स्पेसिफिकली कह दिया कि उसका डॉग था, ठीक है। अब ही बॉट अ डॉग, तब तक वो अ था, ठीक है। ही बॉट अ डॉग, हु इज दिस, he calls him Jimmy, okay? मैम उसके बाद डॉट लिखने की क्या जरूरत है? इट नहीं लिख सकते? बेटा सुनो तो सही, आप पूरी बात तो सुनो। इफ आई एम सेइंग he bought a dog, he named him Jimmy, तो अगर मैंने एक बार नाम दे दिया तो मैं द जिमी नहीं बोल सकती। द जिमी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, द डॉग इज वेरी jovial, द डॉग इज वेरी प्लेफुल। जब मैं उस डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर डॉग के बारे में, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा उसके आगे? ठीक है। अब प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं। देयर आर टू थिंग्स, याद रखना, देयर आर टू थिंग्स। मैम ये लिखना है, द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, द इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अब मुझे इसको डिस्क्राइब कर दो, चलो कौन बताएगा मुझे इसका मीनिंग? मैंने जो दो स्टेटमेंट बोले, मुझे इसका मीनिंग बताओ। मैम ये दोनों लिखना सही है। है? नहीं, आपको समझना है, मैंने क्या कहा, जो लिखना होगा मैं बोल दूंगी आपको। बोलो जल्दी। मैम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रिलेटेड है। मैंने क्या बोला? द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, द इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Can I tell Diya? Ma'am, the name which is not there in whole universe. Ma'am, can I tell? Try. Ma'am, can I tell Diya? Yes. Ma'am, in proper nouns, when the is used, like the Taj Mahal, the Gateway of India, and when the क्या है ये? क्या है ये? मुझे एग्जांपल्स में ये मत दो, मुझे बताओ किसके आगे यूज होगा, किसके आगे नहीं यूज होगा, कौन इंक्लूडेड है इनमें? मैम जिस दोनों में प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बताओ। specific name of Specific- person, specific प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? specific प्रॉपर नाउन का मतलब Specific क्या होता name of a person, place, animal or thing. है? राइट, yes, अंडरस्टूड। yes ma'am. तो प्रॉपर नाउन के आगे नहीं, प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के साथ यूज होगा, दोनों करेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन। मैम रिवर्स के साथ नहीं हाँ। होगा। मैंने कहा दोनों Yes, करेक्ट ma'am. हैं, अगर मैम हम दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। मुझे ये बताओ किसके आगे, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था यस स्टार्टिंग मैम में, पीपल तो में मैं नहीं आपको होगा। 1 to 1000 की स्पेलिंग दूं, वो इजी, लिसन, 1 to 1000 की स्पेलिंग दे रही हूं, वो इजी है लर्न करना, या 1 to 10 की स्पेलिंग लर्न करना इजी है? मैम मुझे कुछ कहना है 1 भव्य। to 10 की स्पेलिंग लर्न करना इजी है, तो वो 1 to 10 यहाँ है, वो 1 to 10 यहाँ है। Hello, ma'am. नेम्स ऑफ, पर प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। मैंने जिमी बोला तो मैं जिमी के आगे द नहीं लगा सकती हूँ। मैंने बोला द डॉग, ही नेम्ड द डॉग जिमी,
यस मैम, पीपल के आगे भी हम नेम नहीं लगा सकते। हाँ, मैंने ये बोला he named the dog Jimmy. I didn't say he named a dog the Jimmy. मैं the Jimmy नहीं बोल सकती, ठीक है। अगर किसी एनिमल का कोई नेम है तो उसके आगे द नहीं लगेगा। द अंशु नहीं हो सकता, द आर्य नहीं हो सकता, द स्नेहा नहीं हो सकता, द देव नहीं हो सकता, द अनीता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ आया इतना? प्रॉपर नेम के आगे द नहीं लगेगा। ये वाला प्रॉपर नाउन है। नेम्स ऑफ पीपल एंड एनिमल नहीं लगेगा। लेकिन अगर एनिमल कॉमन में, कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन को आप स्पेसिफिक बनाते हो उसके आगे द लगेगा, ठीक है। अब कौन से प्रॉपर नाउन है जिनके आगे द लगेगा? नेम्स ऑफ रिवर्स, मॉन्यूमेंट, ओशंस, माउंटेन्स, monuments, कॉन्टिनेंट्स, और बोलो। monuments, countries. द कुतुब मीनार बोलते हो आप? मैम द ताजमहल तो बोलते हैं। ताजमहल। हाँ, द ताजमहल बोलते हो, तो मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। यस और मैम बट मॉन्यूमेंट्स में द बिना ही वो अच्छे लगते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कौन सी है ग्रुप ऑफ कंट्रीज? द यूएसए। द यूएसए, वेरी गुड। यूएसए नहीं बोलते जब हम पूरा बोलते हैं ना बेटा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, या यूनियन नेशन ऑफ, सॉरी, यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिट्स, क्या है ये? वो भूल गई मैं नाम। यस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं ना। यूनाइटेड किंगडम इज डिफरेंट। यूनाइटेड किंगडम के आगे द नहीं मैम आएगा। यूएई। यूएई जो बोलते हैं हम, तो यूएई का यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ अमेरिट्स है, क्या है भूल गई हूँ मैं। ma'am. Okay, anyways, here UAE, USA, rivers, oceans, mountains, continents, monuments, group of countries. And मैम और कुछ? हाँ, planets. planets. बोलो बेटा। Galaxy. And proper noun where you have put cross, that people and animals. There also comes name of places. Okay. यस मैम। मैम school. जिसके आगे आएगा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। मैम हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। Okay मैम। मैम novels, articles. आर्टिकल्स तो नहीं, टाइटल्स में लगेगा, टाइटल्स में लग सकता है। मैम famous personalities. नो, दो महात्मा गांधी बोलते हैं क्या हम? No नहीं मैम। बोलते हैं? समझ आया? द फ्रीडम फाइटर तो बोलते हैं ना विच फ्रीडम फाइटर? मैम। महात्मा गांधी। भाई, I told you one thing. Remember that thing? When you are talking about common nouns को specific बनाना हो तो हम the use करते हैं। समझ आया? यस मैम। तो ये फ्रीडम फाइटर्स उसमें फॉल करता है, उस कैटेगरी में फॉल करता है। समझ आया ना? यस मैम। अच्छा, इसको फटाफट नोट करो, इसके आगे और भी है। यस मैम। मैम नीचे से हम फोटो ले अच्छा। लें? नेम्स ऑफ फैमिलीज के आगे भी आता है। कौन सी है फैमिली? एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो, द शर्मास, द शाहs, द पंड्यास। समझ आया? मैम प्लीज साइड। यस, आई एम ऑन साइड। बस तुम मुझे Thank साइड you, में ही ma'am. भेजते रहो। नो मैं फोटो लेना है इसीलिए। फोटो नहीं लेना है, लिखना है, ठीक है। सुपर नेचुरल एनिमल्स की बात करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ। मैम तो ठीक है ना? उसमें सैटेलाइट। तो हम उसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बोल देते हैं ना बेटा।
सन प्लैनेट नहीं है ना, Yes, ma'am. सन और मून प्लैनेट नहीं है, तो हम उनको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स बोल देते हैं। स्काई की जब हम बात करते हैं तो स्काई इज द लिमिट बोलते हैं, द स्काई इज द लिमिट होता है। मैम स्टार तो कॉमन नाउन है, फिर भी हम द स्टार्स कहते हैं। प्लूरल है ना बेबी, भूल गए आप? प्लूरल्स के आगे हम क्या यूज करते हैं? तो कॉमन नाउन प्लूरल हो तो हम यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन प्लूरल होता है, कॉमन नाउन होता है। दिया आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? आपने चैट किया है, चैट किया है मेरे साथ में, मेरे को देखना पड़ेगा। फुल क्या फुल? मैम वो फुल? मैम वो शायद ऐसा कहना चाहती हो कि ये पूरा लिखने का है। हाँ बिल्कुल पूरा लिखना है ये, इसमें एडिशंस हो सकते हैं। अच्छा, ये टाइटल्स की जब हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये टाइटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बुक्स के टाइटल हो सकते हैं या फिर पर्सनालिटीज के भी हो सकते हैं। कैसे होता है पर्सनालिटीज के? अच्छा, इसमें है ना हम डेजिग्नेशन भी इंक्लूड करेंगे, डेजिग्नेशंस के आगे भी द आता है। टू द प्रिंसिपल। हाँ, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द एडिटर, ठीक है। बुक्स ऑफ पर्सनालिटीज के टाइटल्स, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द ऑनरेबल जस्टिस, ठीक है। इतना मेरा पॉपअप करना सही था? मैम बराबर Yes, था। जल्दी लिखो चलो फटाफट से। ये एग्जाम्पल्स मैंने जो दिए याद है ना बेटा? भूलना नहीं किसी ने भी। फैमिलीज वाला याद रहेगा ना? कौन सी फैमिलीज हैं जिनके आगे द आएगा? बोलो फटाफट। The Kapoors, the Sharmas. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बोलो। The sun, The the star. The sun, the The stars, the sky, okay. Designation बोलो। The prime minister. The principal. कौन था ये द प्राइम मिनिस्टर वाला? प्राइम मिनिस्टर पर्सनालिटीज में आएगा, टाइटल्स में। हाँ बट ठीक है, द का यूज आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया? इरेज कर दूं सब? yes, Oh, ma'am. ma'am, wait. नो मैम वेट। Okay, I'm waiting. Let me know once you are done. I'm here. I'm done. मैम 1 मिनट। I'm waiting. Should I erase this much? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि वो बहुत छोटा सा चीज है जो मुझे यहाँ इंसर्ट करना है, तो आई कैन इरेज दिस ना। द का ही पार्ट है ना, फिर मैं दूसरे पे जाऊं। चल अभी इसमें कॉर्डिनल नंबर्स के आगे भी दो आता है। बताओ मुझे कॉर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? First, second. The first, Very the good. second. वेरी गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। ये क्या है? कॉर्डिनल नंबर्स है। इनके आगे भी क्या आता है? द। डिटर्मिनर्स में एक पॉइंट कॉर्डिनल और नॉन ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स भी है, ठीक है। आर्टिकल्स के अलावा भी डिटर्मिनर्स में भी कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स है। Ma'am, numerals. कॉर्डिनल नंबर्स तो समझ आ गए? Yes, ma'am. फर्स्ट, सेकेंड। ऑर्डिनल क्या होते हैं? 1, 2, 1 2 4। 1, 2, 3. नंबर्स में नहीं है, स्पेलिंग्स में। हो जाए तो बता देना प्लीज। I'm done. Completed, ma'am. Done, ma'am. कंप्लीटेड? चलो अब आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, क्योंकि मैं बहुत देर से लिख रही हूँ और मुझे नहीं लिखना है। ओके, आर यू एबल टू सी दिस? आई कैन नॉट रोटेट माई फोन बट आई कैन एनलार्ज इट। जब मुझे पढ़ना होगा तो मैं ऐसे कर दूंगी, ठीक है। Ma'am, we are not. ये रोटेट हो नहीं रहा बेटा, मैंने बहुत ट्राई किया। मैम वो आपका वो आपने नहीं, ऊपर से नहीं start है। किया होगा। नहीं बेटा, ये किंडल पे बुक है ना, किंडल बुक्स कैन नॉट बी रोटेटेड। दिस इज अ बुक, Okay, ma'am. ठीक है। सो
नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है। तो अभी डेफिनेट इंडेफिनेट के नीचे नंबर 2 क्या लिखोगे आप? Demonstrative. फटाफट लिखो, सिर्फ हेडिंग लिखना है, सिर्फ हेडिंग लिखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स नंबर 2 लगा के। मैम रिटर्न. रिटन, उसके आगे डैश लगाओ, डैश लगा के लिखो दिस दैट दीज दोज। एक मिनट रुको, मैं खुद को पहले स्पॉटलाइट में करूं इसको, या इसको स्पॉटलाइट से हटा देती हूँ। अब ठीक है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में डैश करके आपको लिखना है दिस दैट दीज दोज, दिख रहा है आपको? Yes, मैम रिटर्न. ठीक है। अब दिस किसके लिए यूज होता है? मैम टू थिंग्स, Singular. हाँ, टू थिंग्स। फर्स्ट इज फॉर सिंगुलर, and near. हाँ, very good, excellent. So first is it is used for singular and second is it is used for near objects. Okay, now that is also used for singular but used for Far. far objects. ठीक है। अब वो far आपके बाजू में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पास में नहीं हो सकता। हम दो चीजें जो पास में है उनको भी this और that बोल सकते हैं। Like I am saying this is my phone, that is yours. Understood? Yes. है दोनों पास में, है दोनों पास में, लेकिन जो मुझे बिलोंग करता है या किसी को बिलोंग कर रहा है जिसको हम फर्स्ट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बिलोंगिंग, सो दैट इज दिस, सेकेंड बिलोंगिंग इज दैट। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस that could also be used for first belonging when only we are talking about the far object. That car belongs to Mr. Sharma's. Understood? तो वहां पर वो कार है दूर, लेकिन फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटर में यूज हो रहा है ना? Yes, ma'am, and comparison also. Comparison also. Okay, now so for plurals we use these and those. These is the plural of this and those is the plural of That. that. Understood? The concept same hai. These is used for the near objects and those is used for the far objects. Far object. Okay. Demonstratives show where an object or person is in relation to the speaker. जो हमने अभी किया, that is relation. Okay, now next is possessives. Next point is possessives. Have you noted possessives? And then. Okay. Possessives की जब हम बात करते हैं तो possessives में बहुत सारे words हैं, like my, your, note it down please, my, your, his, her, its, our, and their. Okay. Fine. So second was demonstratives.
Is that those things? आज मैंने इतना लिखा है कि इंक खत्म हो गई। Possessive. हाँ फिर से भर देंगे अभी इसमें। नेक्स्ट इज पजेसिव। पजेसिव्स में कौन से हैं? My, your, his, her, its, are, their. माय, Your, योर, his, हिज, her, हर, its, are, and their. and there. Are and एंड there. देयर। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 5-6 पेन लाके रखने पड़ेंगे। ओके ठीक है, तो अब इनको मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जब आप इनकी बात करते हो, माय बुक्स, योर बुक्स, हिज नेम, हर, हाँ हिज बुक, हर बुक, इट्स कॉलर, डॉग के लिए, एनिमल्स के लिए, स्पेशली एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज करते हैं ना, तो इट्स कॉलर या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए Yes, आर हाउस, देयर हाउस। their car. पजेसिवनेस किसकी हुई? पजेसिव्स बेसिकली पोजेशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पोजेशन को। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमेशा, सॉरी डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, जस्ट पहले। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर जब हमने रिलेशन बताना है कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, ठीक है, जब हमें ये बताना है कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, तो हम क्या यूज करेंगे? possessive determiner, ठीक है। Yes. Like if I'm saying she is my friend, she is my friend, तो वो मेरी फ्रेंड है, वो कैसे पोजेशन पता चला? my से, My. Yes, है ना? yes. Yes, हाँ. ma'am. So that is possessive determiner. Now next is quantifiers. Quantifiers में quantities होती है, ठीक है। This we will continue in the next lecture. Okay? Okay, ma'am. क्वांटिफायर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इलैबोरेटेड है, ठीक है। फिर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स नोट कर लो। ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स में क्या आएगा? First, second, and 1, 2, 3. वेरी गुड। इसमें आ जाएगा कार्डिनल नहीं होगा हाँ मैम, वो कार्डिनल नहीं होगा। हाँ कार्डिनल, कार्डिनल नॉट कॉर्डिनल, इट इज कार्डिनल, Ordinal. सॉरी कार्डिनल, ठीक है। कार्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड आ जाएगा और ऑर्डिनल में आ जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, ठीक है। समझ हो गया? समझ आ गया? हम क्वांटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स एक साथ यूज करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम धीरे धीरे यूज करेंगे और समझेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, आई एम डन। मैम 1 मिनट बाकी है लास्ट। तो मैंने कौन सा लॉग आउट किया है? मैं यही हूँ। मैंने कहा आई एम डन, दैट मीन्स आई एम नॉट स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक इन दिस। मैम कार्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सिवाय सब में TH लगेगा ना पीछे? TH लगेगा? TH. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ THE द के साथ में यूज होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैम वो ये पूछ रही है तो फोर्थ मतलब लास्ट में एंडिंग में TH, फिर फिफ्थ में TH ऐसे। Yes. ओवर ठीक है। Yes. फर्स्ट ठीक है, सेकंड मैम। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट नाइन 10th 11th 12th, वो सारे कार्डिनल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 जब हम वर्ड्स में बोलते हैं तो दैट इज ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। मेरी बैटरी अब खत्म हो चुकी है। बाय बाय मैम। आपके फेस में से ऐसा लग रहा है आप थक गए पूरे। आज मैं 2 घंटे से खड़ी हूँ, तुम बैठे बैठे पढ़ रहे हो। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप तो कर दो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।